हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट एंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम सा, शा और जा के आंकड़े का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम सा, शा और जा के आंकड़ों का प्रयोग करने के 6 नियमों को हम इससे पहले की क्लास में सीख चुके हैं, जान चुके हैं। बाकी के नियमों को हम यहाँ पर सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं 7वें नंबर का हमारा नियम क्या कह रहा है कि यदि सा वृत्त दो वक्र रेखाओं यानी कि वो ऐसे ब्रैकेट वाला ता वर्ग होता है, सा हो गया और ला हो गया, है ना, इनको ये वक्र रेखाओं से बनते, या एक वक्र और एक सरल रेखा पता है आपको, सीधी रेखा जैसे का वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, ये होती हैं सरल रेखाओं वाले अक्षर के बीच में आए तो यह वृत्त बाहर की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, अंदर नहीं बनेगा। जैसे मैंने, देखिए उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण है तसक, तसक। अब आप देख रहे हैं ता है और का है, तो ता है वक्र रेखा वाला और का है सरल रेखा वाला। और नियम क्या कह रहा है, एक वक्र और एक सरल रेखा, यानी एक वक्र हो गई, एक सरल रेखा हो गई, के बीच में आए तो वृत्त बाहर की तरफ लिखा जाएगा। तो अब हम जैसे ये है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ऐसे करके ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे करके। अब ये अंदर की तरफ आ गया ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ये वाला वृत्त बाहर होगा, इस इन दोनों के, यहाँ अंदर नहीं होगा, इधर होगा, इधर। ठीक है, कि तो कैसे लिखेंगे हम ये ता सक, तो सा वृत्त बनाएंगे और ता है वक्र और का है सरल रेखा, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, ये बनाएंगे हम ता सा और का। ठीक है, ये सा बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ नहीं लिखना, ये है गलत, ऐसे लिखना है, तसक हो गया। और ये है लसम। तो अब दो वक्र रेखाएं, ये स्टार्टिंग में कहा था दो वक्र रेखाएं हों, ठीक है, तो ये ला भी वक्र रेखा है और मा भी वक्र रेखा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये कह रहा है या यह वृत्त की बाहर की तरफ लिखा जाएगा, अंदर की तरफ नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे ला सा और मा, ये हो गया लसम। और ये है मसक, तो मसक हम कैसे लिखेंगे, मा और सा और ये का। ठीक है, बाहर की तरफ ही आ रहा है ना, ये अंदर वाला कोना है, ये अंदर वाला कोना है, इधर की तरफ नहीं आएगा, इधर ही आएगा बाहर की तरफ। और ये है रसर, तो रसर हम कैसे, क्योंकि ये वक्र रेखाओं की बात हो रही है तो हम दोनों वक्र बना देंगे, यहाँ पर नीचे वाला बना देंगे रा और ये भी नीचे वाला रा, रसर। ठीक है, और ये है ससस, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये सा और ये सा। ठीक है, ससस, 3 सा हो गए। आइए देख लेते हैं आगे का पॉइंट। आगे का 8वां नंबर नियम हमारा क्या कह रहा है कि जब किसी व्यंजन में सा वृत्त पहले लगता है तो पहले पढ़ा जाता है, और सा वृत्त पर लगने वाली मात्राएं जिस व्यंजन पर वृत्त लगा है उसके पहले लिखी जाती हैं और वृत्त के बाद पढ़ी जाती हैं, फिर व्यंजन और उसके बाद लिखी हुई उनकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं। यानी कि सा जो वृत्त है, जो जिस अक्षर पर लगा होगा उस अक्षर के पहले पोर्शन में उसकी मात्राएं लग जाएंगी सा वृत्त की, और जो अक्षर होगा उसकी मात्राएं वो तो अक्षर के बाद लगती ही हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये लिखा है सोम, तो सा हम वृत्त बना देंगे और सा पे है ऊ की मात्रा,
तो आप देखिए कैसे बनाते हैं। तो हमने जैसे सूम लिखा तो बना दिया हम सा और ये बना दिया माँ, हो गया सा और माँ बन गया। अब सा की मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ नहीं लगेगी, पहले लगेगी, माँ के पहले। तो पहले वाले पोर्शन में क्योंकि ऊ की मात्रा का स्थान कौन सा है, थर्ड, तो यहाँ लगा देंगे पहले थर्ड स्थान पर। अब हो गया ये सुम। और अगर मुंह होता, सु मुंह होता, तब यहाँ पे भी लगाते थे माँ के बाद, ठीक है, तो ये हो जाता सुमु। या यहीं लगाते, यहाँ नहीं लगाते, बाद में लगा देंगे अगर हम, जैसे मैंने ये सा माँ लिखा और यहाँ लगा दी मात्रा, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया समूह, सा और मुंह, समूह हो गया, है ना। ये मात्रा माँ पे पड़ी जाएगी और अगर ऊपर होगी यानी कि पहले लगी होगी किसी भी अक्षर के, तो वो व्रत के बाद पड़ी जाएगी। ये कहना चाह रहा है ये नियम, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे ये है शाला लिखा है, तो हम सा और ला बना दिया, है ना। तो अब सा पे आ का डंडा है, तो हम क्या लगाएंगे, ला के पहले वाले फर्स्ट स्थान पर, और ला पे भी है तो ला के बाद भी, बाद वाले फर्स्ट स्थान पर भी लगा देंगे। अब ये शाला पढ़ा जाएगा क्योंकि जिसके पहले भी है और बाद में भी दोनों तरफ मात्राएं लगी हैं, तो ये क्या हो गया शाला। और ये है शादी, तो शादी तो शादी हम कैसे लिखेंगे, जैसे सा और दा, दा है ये डार्क है, और दा शा पे है आ का डंडा, तो कहाँ लगेगा, व्यंजन के पहले वाले स्थान पर। और आ की मात्रा कौन से भी स्थान पर लगती है, पहले वाले मतलब फर्स्ट स्थान पर, तो पहले वाले फर्स्ट स्थान पर मोटा डैश, और दा की ई की मात्रा है तो थर्ड स्थान पर लगता है डॉट, तो यहाँ लगा देंगे हम। अब हो गया ये शादी, ठीक है। और ये है शाम, तो लिखेंगे हम सा और ये ना, और शा पे है आ का डंडा, तो कहाँ लगेगा, ना के पहले वाले फर्स्ट स्थान पर मोटा डैश, शान हो गया ये। और ये है शाक, तो लिखेंगे हम शा और का, और शा पे है आ का डंडा, तो कहाँ लग जाएगा, का के पहले वाले फर्स्ट स्थान पर। अब हो गया ये शाक। और ये है रोज, तो हम इसे लिखेंगे रो, रापेओ की मात्रा है तो बाद वाले सेकंड स्थान पर डैश, रोज। आइए देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट। 9वें नंबर का नियम हमारा क्या कह रहा है कि यदि साव्रत किसी व्यंजन के अंत में आए, यहाँ क्या था, पहले आने की बात हो रही थी, और यहाँ हो रही है कि लास्ट में आए। यदि साव्रत किसी व्यंजन के अंत में आता है तो पहले वह व्यंजन लिखा जाएगा और उनकी मात्रा पढ़ी जाती है, और अंत में साव्रत पढ़ा जाता है। फिर साव्रत के बाद कोई मात्रा नहीं होती। यानी कि सिंपल ये कहना चाह रहा है कि यदि लास्ट में साव्रत आएगा तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी। यदि ऐसा शब्द आ रहा है कि सा के बाद मात्रा है लास्ट में, तब हम वो व्रत नहीं बनाएंगे, तो पूरा सा बनाएंगे, ठीक है। ये कहना चाह रहा है ये। आइए देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल। उदाहरण से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे ये है मूस, तो इसमें हम माँ और यहाँ लास्ट में सा हो गया, लग गया। अब माँ पे ऊ की मात्रा है तो कहाँ लगेगी, कहाँ लगेगी, माँ के बाद ही पहले स्थान पर, हाँ माँ के बाद थर्ड स्थान पर, थर्ड है ये, मूस, मूस हो गया। अब ये है चीज, तो लिखेंगे हम चा और चा, ठीक है। और चा पे है ई की मात्रा तो थर्ड स्थान पर मोटा डैश, चा के बाद वाले थर्ड स्थान पर चीज हो गया। और ये है कोस, तो लिखेंगे का और ये सा। का पे ओ की मात्रा तो का के बाद वाले सेकंड स्थान पर मोटा डैश, कोस। ये है नाच, तो लिखेंगे हम ना
और ज। और ना पे है आ का डंडा, तो ना के बाद वाले फर्स्ट स्थान पर मोटा डैश नाच। और ये है पूंछ, तो लिखेंगे पा और ये सा। और पा पे है ऊ की मात्रा, तो पा के बाद वाले थर्ड स्थान पर मोटा डैश पूंछ। और ये है लास, तो लिखेंगे हम ला और सा। और ला पे है आ का डंडा, तो ला के बाद वाले फर्स्ट स्थान पर है मोटा डैश। ये है ठोस, तो लिखेंगे ठा और सा, कट कर देंगे। और ओ की मात्रा, तो सेकंड स्थान पर मोटा डैश। और ये है बाज पढ़ लो या इसे बास पढ़ लो, तो हम बा और स। ठीक है, तो ये हो गया बाज हो सकता है या बास। ठीक है, आइए देखते हैं हम अपना आगे का पॉइंट। 10वें नंबर का नियम हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि या और वा के आरंभ में सा व्रत आंकड़े के अंदर लगेगा। कैसे लगेगा वो उदाहरण से हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ऐसे लगेगा, ऐसे बनाया सा और ये बना दिया या। ठीक है, कैसे देखिए एक बार और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसके अंदर ही बनाएंगे और फिर या बना देंगे, ऐसे या। और ये हो गया सा और या, सै। और ऐसे ही सब इसमें भी ऐसे ही होगा, इसके अंदर ही बना देंगे और इसे बना देंगे ऐसे वा। ये सा और वा सब। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा। 11 नंबर का नियम हमारा क्या कह रहा है कि जब हा के आरंभ में सा व्रत मिलाना होता हो तो हा के व्रत को दुगना कर दिया जाता है। यानी कि ये हो गया सा का व्रत और ये हो गया हा का व्रत। दो व्रतों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो इतना बड़ा हम व्रत बना देते हैं, मतलब एक बड़ा गोला बना देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे। इन दोनों को शा का व्रत और हा का व्रत दोनों को मिलाकर हम बड़ा व्रत बना देंगे ऐसे। और हा बन गया ये और रा इसमें जोड़ दिया, ये हो गया शहर। ठीक है, और ये है सहना, तो इसका भी देखिए सा और हा का दोनों व्रत बड़ा कर देंगे हम, तो बड़ा सा बना देंगे गोला और हा बना देंगे। और ये है ना, और ना पे है आ का डंडा, तो मोटा डैश यहाँ लगा देंगे पहले स्थान पर बाद वाले ना के, तो ये हो गया सहना। अब देख लेते हैं 12वें नंबर का हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। ये क्या नियम है, ये नियम है कि देख लेते हैं हमारा 12 नंबर का नियम क्या कह रहा है कि या वा और हा के अंत में सा व्रत नियम अनुसार रा ऊपर की तरह लगता है। यानी कि जिस प्रकार रा जो ऊपर वाला रा बनाते हैं उसमें सा व्रत लगता है, उसी प्रकार इनमें लगेगा या वा और हा में। केवल ये बता रहा है और कोई नहीं है इसमें। तो हम देख लेते हैं, ये है उदाहरण से समझ लेते हैं। ये है यश, तो यश लिखेंगे हम या और सा, ऐसे लग जाएगा। और क्योंकि राम में देख लेते हैं हमारा 12 नंबर का नियम क्या कह रहा है कि हमने पिछले नियम या वा और हा के अंत में तो यहाँ सा व्रत देंगे नियम अनुसार, तो इसमें लगा और ये ऊपर की तरह लगता है। यानी कि और ये है बस जिस प्रकार हम रा जो ऊपर वाला रा बनाते हैं उसमें सा व्रत लगता है, उसी प्रकार इनमें लगेगा या वा और हा में। क्या कह रहा है, केवल ये बता रहा है और कोई नहीं है इसमें। तो हम देख लेते हैं, ये है उदाहरण से समझ लेते हैं। ये है यश, तो यश लिखेंगे हम या क्या है और सा के बीच में लग जाएगा। और व्यंजन के बाद क्योंकि राम में कैसे लगता है, पहला में ऐसे करके ऐसे ही तो लगता है, और हमने पिछले नियमों में पढ़ चुके हैं।
और ऐसे ही तो लिखता है, तो यहाँ भी ऐसे ही हम लगा देंगे। और ये है हा, तो इसमें लगाएंगे हा, और ये व्यंजन के पहले यथास्थान रखें। और ये है बस, तो इसमें लिख देंगे हम बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी बीच में, आइए देखते हैं हम अगला पॉइंट, कोई दूसरा क्या कह रहा है हमारा अगला वाला नियम। स्थान की मात्राएं जिस व्यंजन के बाद कुछ भी नहीं है, देखने में ही लग रहा है ये बाद तृतीय स्थान पर रखी जाएंगी। अच्छा देखते हैं हम क्या है, अगले व्यंजन के तीसरे बीच में सा व्रत जिस व्यंजन के बाद आता है पहले वह व्यंजन आए हैं और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं और फिर साव्रत पढ़ा जाता है। और जो मात्राएं व्रत के बाद आती हैं वह अगले व्यंजन के पहले यथास्थान रखी जाती हैं। अक्षर के यहाँ इस बात का ध्यान लेकिन यहाँ चाहिए जब हम आंकड़ा लगा रहे हैं बीच में साव्रत या कोई दूसरा आंकड़ा आएगा अगर तो तृतीय स्थान की मात्राएं जिस व्यंजन और उसमें बाद होंगी उसी व्यंजन के बाद वो तृतीय स्थान अक्षर के तीसरे स्थान पर व्रत या अगले अक्षर को छोड़कर अगले व्यंजन के तीसरे छोड़कर अगले अक्षर के नहीं जाएंगे। सिंपल की बात, ये सारी बातें तो हम पीछे पहले स्थान पर मात्रा पढ़ते आए हैं, वो तो ठीक है ना, अगले नियमों में। यहाँ पर केवल नई बात ये कह रहा है कि जैसे ये है किशमिश, हम पहले क्या करते थे कि तीसरे नंबर की जो मात्रा आती थी वो हम कहाँ लगती थी, अगले लिखेंगे हम अक्षर के पहले तीसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ जब हम आंकड़ा लगा रहे हैं या व्रत लगा रहे हैं तब हम ऐसा नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, अगर तीसरे नंबर की मात्रा किसी अक्षर पर आ रही है और उसमें व्रत लगा है ही तीसरे स्थान पर, तो वो उसी अक्षर के तीसरे स्थान पर लग जाएगी, अगले अक्षर पे नहीं जाएगी। यानी व्रत को बाद वाले तीसरे छोड़कर अगले अक्षर पे नहीं जाएगी, क्योंकि व्रत के बाद जो ये है लगेगी पहले स्थान पर मात्रा अगले अक्षर पे, वो तो व्रत की मात्राएं होंगी। आइए देखते हैं हम उदाहरण से समझिए। जैसे ये है किशमिश, अब का पे ई की मात्रा है, तीसरे नंबर की मात्रा है पहले वाले, तो हम कैसे लिखेंगे, बाद वाले पहले स्थान लिखेंगे हम मोटा डैश, और शा पे है की मात्रा वो तीसरे नंबर की है, का ऊ है ये तो वो कहाँ लगेगी, वो लगेगी का के पहले, ये का शा मा शा। आइए समझ में, इसीलिए का पे की मात्रा है तो यहाँ लगेगी का, ये यहाँ लगेगी का के ही तीसरे स्थान पर, माँ पे बाद वाले तीसरे स्थान पर, ठीक है। माँ की मात्रा यहाँ, माँ पे की मात्रा है तो इसकी मात्रा कहाँ जाती है, माँ के बाद वाले तीसरे स्थान पर लग हुआ है, ठीक है। हो गया किशमिश, ये हो गया। अब ये है माशूक, तो हम लिखेंगे यहाँ पशुपति, माँ और ये शा और ये का, और ये माँ पे है और ये पा और ये ता। आ की मात्रा तो माँ के पहले वाले, शा पे है वो की मात्रा बाद वाले पहले स्थान पर, पहले वाले तीसरे स्थान पर, और शा पे है वो की मात्रा वो तीसरे नंबर की मात्रा है तो है ये है बाद वाले तीसरे, तो वो कहाँ लगेगी, वो लगेगी का के पहले तीसरे। और ये है जोशीला, आई पास समझ में, इसीलिए ऐसा कहा गया। अगर ये ये यहाँ लग रही है ना, और माँ पे मूशुक होता और माँ की मात्रा यहाँ ना लगती, यहाँ लगती, तो इसकी मात्रा कहाँ जाती, इसलिए ये फेरबदल हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया माशूक है। अब देखते हैं हम सेकंड स्थान पशुपति, और शा पे की मात्रा तो ये है पा, ला के, और ये है शा स्थान पर, और ये है ला और ये ता पर, तो ला के बाद वाले शा पे है की मात्रा तो कहाँ लगेगी, पा के पहले वाले तीसरे स्थान पर मोटा डैश। और ये है परेशान, ता पे की मात्रा है तो ता के बाद वाले तीसरे स्थान पर मोटा पशुपति। और ये है जोशीला, तो जोशीला कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। रा पे है तो हम लिखेंगे तो सेकंड स्थान पर यहाँ लिखो, शा पे है यही आ का डंडा तो ये जा पे ही लग जाएगा और शा पर, और ये परेशान है ना मोटा डैश। अब ये है जा पे ओ की मात्रा है हम तो सा सेकंड स्थान पर मोटा डैश ना, और शा पे ई की मात्रा है तो ये कहाँ लगेगा, ला के पहले वाले तीसरे स्थान, और ये है ला तो कहाँ लग जाएगा, तो ला के बाद वाले स्थान पहले स्थान पर है संसार डैश, ये है कासनी। और ये है परेशान, तो हम लिखेंगे का सा पा, का पे आकर रा के और शा फर्स्ट स्थान पर डैश, ठीक है। रा पे है एक ही मात्रा तो सेकंड स्थान पर बिंदु कासनी, और शा पे है
आ का डंडा तो ये तो ना आपको ये समझ लग में जाएगा आ गए पहले होंगे स्थान पूरे पर परेशान और जो मोटा पहले डैश। जो नियम अब ये है 6 संसार, तो वो आप लिखेंगे हम इससे पहली वाली सा क्लास में देख ना सकते हैं। और और मैं सा कहूँगी और पहले रा। वहीं देखें, वहीं सा पे सीखें, है उसके बाद यहाँ आए आ का तो डंडा, आपको तो अच्छे कहाँ से लग पूरा जाएगा? समझ में आ जाएगा। रा के पहले वैसे वाले कुछ भी नहीं है, स्थान पर, एक आध फर्स्ट पॉइंट स्थान ही पर ऐसा है, संसार। वरना सिंपल ये है है सब कुछ। कासनी, आप एक तो बार लिखेंगे हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो का आपको कोई भी दिक्कत सा नहीं होगी। और ना। धन्यवाद। का पे आ का डंडा, तो का के बाद फर्स्ट स्थान पर डैश, और ना पे है ई की मात्रा, तो ना के बाद थर्ड स्थान पर बिंदु, कासनी। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे पूरे नियम। और जो पहले जो नियम है 6, वो आप इससे पहली वाली क्लास में देख सकते हैं। और मैं कहूँगी पहले वहीं देखें, वहीं सीखें, उसके बाद यहाँ आए तो आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे कुछ भी नहीं है, एक आध पॉइंट ही ऐसा है, वरना सिंपल है सब कुछ। आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।